नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र की कक्षा 3 की हिंदी विषय की पुस्तक के पाठ 25 अपनी प्रकृति में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ अपनी प्रकृति का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपनी प्रकृति में बच्चों को जो प्राकृतिक तौर पर जो उपहार मिले हैं, ये उसकी जानकारी पर पाठ आधारित है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन किया जाता है, तब शिक्षक अपनी अपनी जब उपस्थिति छात्रों की दर्ज कर रहे होते हैं, तो छात्र उस समय पूर्व निर्धारित थीम से संबंधित शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में जब ये नवाचार क्रियान्वित किया जाता है, तो शिक्षक उपस्थिति जब दर्ज कर रहे होते हैं, तो छात्र उपस्थिति यस सर और प्रेजेंट सर के बदले में पाठ से संबंधित संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। यदि बात की जाए पूर्व प्रबंधन की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। बात की जाए अवधि की, तो इसमें मात्र 20 मिनट का समय लगता है। आइए हम बात करते हैं निर्देशों के बारे में। शिक्षकों के लिए जो इसमें निर्देश है वह यह है कि जो छात्र हैं उनको पूर्व निर्धारित थीम पहले से पता होना चाहिए। जो थीम है संज्ञा वाले शब्द, जब पाठ पढ़ाया जा रहा है, ये उसी दौरान उनको बता दिया जाए कि संज्ञा वाले शब्द उनको नोट करा दिए जाए, जिससे कि जब उपस्थिति दूसरे दिन दर्ज होगी, तब जब जैसे जैसे उनका अनुक्रमांक आएगा, वैसे वैसे अपने स्थान पर वे खड़े होंगे और संज्ञा वाले शब्द बताएंगे। इसके साथ ही साथ अनुशासन का पालन करवाना शिक्षकों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर एक छात्र की उपस्थिति दर्ज की जा रही है और सभी छात्र एक साथ बोलेंगे, तो जो विषय की समझ है वो नहीं आ पाएगी। इसीलिए सभी छात्रों को ये कहा जाता है कि एक एक करके जैसे जैसे जिसका अनुक्रमांक कहा जाएगा, केवल वही अपने स्थान पर खड़ा होगा और संज्ञा वाले शब्द बताएगा। इसी के साथ साथ जो उपस्थिति दर्ज करने की जो प्रक्रिया है, वह प्रथम अनुक्रमांक से लेकर अंतिम अनुक्रमांक तक जारी रहती है। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि प्रस्तुत पाठ में ये किस तरीके से क्रियान्वित किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जिसका अनुक्रमांक 1 है, शिक्षक कहते हैं अनुक्रमांक 1, जिसका अनुक्रमांक 1 है वह अपने स्थान पर खड़ा होगा और बोलेगा प्रस्तुत पाठ में से संज्ञा वाले शब्द सोनपरी। इसके बाद जिसका भी अनुक्रमांक 2 है वह अपने स्थान पर खड़ा होगा और अन्य शब्द इसी तरीके से संज्ञा वाले शब्द कहेगा। यही प्रक्रिया अंतिम अनुक्रमांक से चलती रहती है। तो इस तरीके से नवाचार विद्यालय में क्रियान्वित किया जाता है। यदि बात की जाए नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में, तो कही जा रही बात, कहानियाँ, किस्से, जो छात्र हैं वे अपनी भाषा में उसे समझते हैं, सुनते हैं, और साथ ही साथ में जो भाषा में और कहानियों कविताओं में जो शब्द आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी मौखिक भाषा में भी जोड़ते हैं। यदि बात की जाए NCA 2005 की, बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने की वजह से प्रस्तुत नवाचार NCA 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। यदि बात की जाए विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं वे धीमी गति से सीखते हैं। इसीलिए जब छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाती है, तब वे एक एक करके शब्दों का जब प्रयोग सुनते हैं, तो वे इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक इस तरीके से याद रख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में आज हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।